जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं मानता हूं कि जो आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारियां हैं अब अंतिम चरण में चल रही होगी और काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और आप सभी लोग इस पे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अब ऐसा समय आपके पास में आ गया है कि अब बचे कुचे गिनती के दिन आपके पास में बचे हुए हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि आप जो बचे हुए दिन हैं, 20-25 दिन बच रहे हैं, तो उनका किस प्रकार से यूटिलाइज आपको करना होगा, ताकि बिल्कुल जो लिमिटेड समय आपको मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सके। और जो मुख्य बिंदु आज अपना रहने वाला है वो है कि जो मॉक टेस्ट आप अभी लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं या मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कम स्कोर आप ला पा रहे हैं, या अच्छी मेहनत के बावजूद भी आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो वो कौन सी कमियां हैं, किस प्रकार से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और कौन सी गलतियां आपको उसमें नहीं करनी है, इसी को लेके आज अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके। अगर आपके मॉक में कम नंबर आ रहे हैं तो इसमें एक कारण नहीं होता, इसमें कम से कम 3-4 कारण आपके हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप हर बार मॉक दे रहे हैं तो उसमें आपको वेरिएशन दिखता है या नहीं दिखता। वो कैसे कि अगर आप आज मॉक देते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन और 150 नंबरों का अगर आपका पेपर है, तो मान लीजिए अगर आपके आज नंबर 90 के आसपास में नंबर आते हैं, अगर आप कल देते हैं तो 100 के आसपास में आते हैं, कई बार आप 120 पे पहुंच जाते हैं। यानी कि इतना अगर वेरिएशन आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट में आपकी कमी जरूर है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस पे आपको काम करना होगा। अगर आपको लगता है कि अगर पेपर थोड़ा इजी है तो आपके स्कोर जो आपका स्कोर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आता है तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, और फिर आप घबराहट के चक्कर में आप जो मिस्टेक्स हैं वो आपसे होने लगती है, और या जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। ये दिक्कत भी आपके साथ हो सकती है। तो इस कमी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करें। और अब आपके पास में ऐसा समय आ गया कि आप जो नई चीजें हैं वो पढ़ने से आप बचें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप डेली मॉक दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों आपको डेली मॉक नहीं देना है। अब मॉक टेस्ट देने का भी एक सिस्टम होता है। वो किस प्रकार से होता है कि जैसे मान लिया कि मैंने आज पूरे 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट मैंने दिया, और फिर मैंने केवल इतना ही मतलब रखा कि मैंने मॉक टेस्ट में मेरे नंबर देखे कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है, और मैंने उस मॉक टेस्ट को बंद कर दिया कि देखेंगे अब कल अपना दूसरा मॉक टेस्ट देंगे। तो ऐसे मॉक टेस्ट देने से आपको कोई यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही ढंग से नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता कि आपको किसी भी प्रकार से बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, कई साथियों को यह भ्रम रहता है कि अगर मैं जैसे मान लो कि 15 मॉडल पेपर है, उसकी कोई बुक ले लिया या ऑनलाइन मैंने परचेज कर लिया 15 मॉडल पेपर, तो उसी में से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो जाएंगे। दोस्तों कभी भी मॉडल पेपर से सिलेक्शन नहीं होता। मॉडल पेपर आपको बेनिफिट कहाँ करता है? आपको बेनिफिट करता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी जो पेपर की टाइमिंग है वो सुधरती है, और आपका जो एग्जाम हॉल का जो थोड़ा सा माहौल है, आपकी जो घबराहट है, वो ऐसी चीजें हैं वो वहां पे सुधरती है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप मॉक देते होंगे तो आपने ये चीज महसूस की होगी, और अब दे भी रहे होंगे, और आपके साथ ये हो भी रहा होगा क्या कि जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि वो चीज कहाँ स्थित है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा है, और नहीं में भी ऐसे भी करके आप 4 या 5 क्वेश्चंस के आसपास में आप यहाँ पे गलत कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपकी मॉक टेस्ट के माध्यम से ही दूर होती है, और जिस दिन आप ये गलतियां सुधार लोगे उसी दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मॉक टेस्ट में इन्हीं कमियों को दूर किया जाता है। आप ये मान के मत चलना कि ये क्वेश्चन मॉक में है तो मेरे जो मेन एग्जाम मेरी लगेगी उसमें भी वहां पे रिपीट होगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी जो बेसिक गलतियां आप कर रहे हैं, छोटी छोटी आप गलतियां कर रहे हैं, उन पे सुधार करने के लिए ही मॉक टेस्ट का आयोजन या मॉक टेस्ट दिया जाता है। इस चीज को आप जरूर अपने जहन में रखना।
लगता है कि अब दोस्तों अब ये मत करना कि मैंने वो चीज अभी तक पढ़ी नहीं और उसके पीछे मैं लग जाऊं। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपकी जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड है उस चीज पे अभी आप ज्यादा फोकस करें और भी उसका आप रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है, मैं आपको बता दूं। आपके 4 या 5 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ है, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका राजस्थान जीके हो गया, आपका इंडियन जीके हो गया, और आपका जो करंट वगैरह जीके है वो तो जीके में ही ऐड हो जाता है। फिर बचता है आपका महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं। आप क्या सोच रहे होंगे कि यार मेरा थोड़ा सा इंडियन जीके वीक है। कहीं ना कहीं आपका कोई सा भी सेक्शन आपका कमजोर है, इस वजह से आपका एक तो मॉक में स्कोर कम आ रहा है। अब आपको वही चीजें पढ़नी है जो पहले आप पढ़ चुके हैं या पहले आपको उन चीजों का अभ्यास है। अब दोस्तों ये जो दिन बचे हुए हैं वो आपके केवल और केवल रिवीजन के हैं, नई चीजें पढ़ने के लिए आपके पास में समय नहीं है। ऑनलाइन वगैरह क्लासों में आप समय अपना खराब मत करना कि मैं वो भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं। दूसरी चीजें, जो भी क्लासेस चलती है 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपकी क्विज लगती है, ऑनलाइन क्विज आपको बताई जाती है, यह भी एक आपके समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। आपका जो सिलेबस है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चाहे रीजनिंग है, कंप्यूटर है, उस पे ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों के सामने से अपने सिलेबस को कवर करिए। अगर एक बार सही ढंग से रीडिंग करके अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं तो एग्जाम में अगर आप फिर अपने अनुमान से उस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब आप मॉक लगाते हैं इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो तुक्का लगाने से आप जरूर बचें, नेगेटिव मार्किंग आप कम से कम करें। अगर इन चीजों की यहीं पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको काफी यहाँ पे फायदा। दूसरी चीज है, एक पेपर करने का भी दोस्तों एक सिस्टम होता है, मॉक टेस्ट हल करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आज मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, आज मेरा पहला मॉक टेस्ट है, उसी वे में आप मॉक टेस्ट दो जैसा कि मैं ये मान के चलिए कि मैं अभी एग्जाम हॉल में बैठा हूं, वही वातावरण रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए। भले ही आपके 150 में से 50 नंबर आए, 60 आए, 70 आए, जिससे कि आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा वास्तव में इस स्कोर के आसपास तो मैं पहुंच पा रहा हूं। मॉक देने के बाद में आप पूरे पेपर का इस प्रकार से अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, रीजनिंग में मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, रीजनिंग में मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, उस पर मैं काम कर सकूं। जैसे कि अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेरी कौन कौन सी यूनिट से कौन से चैप्टर से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जब तक आप अपने पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। भले ही आप 7 दिन में या 5 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में केवल एक ही मॉक टेस्ट दें आप, लेकिन ऐसा मॉक टेस्ट दे कि आप अपनी पूरी जी जान लगा के उस मॉक टेस्ट को दो आप। मैं नहीं मानता कि आपको डेली की डेली आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर आप मॉक देते हैं डेली की डेली तो अगर आप कम स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी आएगी, यार मेरा तो इतना ही स्कोर हो रहा है, मेरी ये रैंक आ रही है, अगर इतने से बच्चों में मेरी ये रैंक है तो इतने बच्चों में मेरी रैंक कहाँ जाएगी। इस प्रकार आप डिमोटिवेट यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। और ये एक सिलेक्शन का आधार या पैमाना मॉक टेस्ट कभी भी नहीं होता है, इस चीज को भी आप जरूर रखना। आप इस वहम में भी मत रहना कि मेरा स्कोर 150 में से 120-130 के आसपास मैं जा रहा हूं तो ये स्कोर वहां भी आएगा। नहीं दोस्तों, वो डिपेंड करेगा 2 घंटे का जो माहौल है वो किस प्रकार से आप वहां पे निकालेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। फिर आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करके फिर अगले मॉक में आपको देखना है कि मैंने अब की बार उन क्वेश्चनों को तो गलत नहीं किया, या उन चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन मेरे गलत तो नहीं हुए। तब तो है मॉक टेस्ट आपको देने में समझदारी, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक है पेपर सोल्व करने का आपका तरीका, किस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना चाहिए, कौन कौन सी जो ट्रिक्स हैं आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपको आपका जो टाइम है वो भी बचे और बिना किसी प्रेशर के आपका जो पेपर है आसानी से सोल्व हो सके। पहली चीज है कि सब पूछते हैं कि सर हमें कौन सा सेक्शन सबसे पहले सोल्व करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपका जो जीके के जितने भी क्वेश्चन है या जीके के जो भी पोर्शन है वो सबसे पहले आपको सोल्व करना है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में फंस जाएंगे तो अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप फिर ये भी होगा कि आप उस वहीं पे पूरा समय खराब कर देंगे और फिर आपको लगेगा कि अभी तो मेरे इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं और इतना सा मेरे पास में टाइम बचा हुआ है। अब आपको मॉक टेस्ट किस प्रकार से हल करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको लेने हैं 50 क्वेश्चंस अपने पेपर के। उन 50 क्वेश्चन को, क्योंकि अब कंप्यूटर पे एग्जाम होगी तो आपको फटाफट क्लिक करना होगा,
सबसे पहले 50 क्वेश्चन को सोल्व करो। जो जो क्वेश्चन सही सही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप करो पहले। अब ये नहीं है कि अगर आप रीजनिंग का सेक्शन सोल्व कर रहे हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आप किसी क्वेश्चन पे फंस गए, जैसे कि आपकी सीरीज चल रही है, सीरीज अगर ऐसी होती है कि आपको आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर आपको लास्ट तक नहीं आएगी, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप अपना समय खराब मत करना। अगर आपको देखते ही क्वेश्चन आ रहा है पहली बार में, वो करते जाना है आपको। ये फंसना कहीं भी नहीं है, रुकना कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में अगर आप अपना दिमाग खराब कर लेंगे तो पूरा पेपर ही फिर आपका यहाँ पे बिगड़ने वाला है। आपको यही करना है कि जो जो मेरे को आएंगे उसको मैं टिक करूंगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले करने होंगे, चाहे जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका और अदर सेक्शन हो। तो इस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना है। फिर दूसरे राउंड में आप जैसे ही पहुंचेंगे, आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक पॉजिटिव वे में रहेगा। आपके जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आप करने लगेंगे। अगर आप शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। तो पेपर को इस तरीके से आपको सोल्व करना है। 2 राउंडों में आपको अपना पेपर लेना है। पहले राउंड में फटाफट फटाफट जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सोल्व करना है। दूसरे राउंड में आपको जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, थोड़े से आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूं, फिर उनको करिए आप। फिर भी समय बचता है तो फिर आपको जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, उनको बनाने की आपको या अभ्यास करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए आपको। इस प्रकार से आप अगले मॉक टेस्ट में आपको करके जरूर देखना है। इससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। फिर एक सवाल और आपका यहाँ पे रहेगा कि सर मेरी मेहनत भी अच्छी है, मेरे कॉन्सेप्ट भी सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, फिर कमी है आपकी। एक तो आप क्वेश्चंस में जो टाइम ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और एक आपकी स्पीड की कमी। ये कमी आप में जरूर है। अगर आपका सब चीजें या सब कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर है, वो कैसे? अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, पिछली बार का पेपर आपने देखा होगा कि कितनी जो लेंथ थी वो क्वेश्चन की ज्यादा थी। आपको क्वेश्चंस को एक ही बार में रीड करने की यहाँ पे कोशिश करनी होगी। बार बार में जो क्वेश्चंस आप रीड करेंगे तो आपका समय यहाँ पे खराब होगा और ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। इससे अगर आप एक ही बार में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपकी जो स्पीड है वो जरूर यहाँ पे सुधरेगी। केवल एक ही बार में क्वेश्चंस को रीड करें, बार बार में रीड आपको क्वेश्चंस को नहीं करना है, ताकि आप टाइम बचा सके और वो पूरा टाइम आप अपने रीजनिंग के सेक्शन में दे सके और रीजनिंग के आप पूरे में से पूरे सवाल यहाँ पे सही कर सके। ऐसी आपकी यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए जरूर। एक चीज समस्या एक ये आ रही है कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो पहले ही अपना टारगेट आप फिक्स करके चलते हैं। जैसे कि आपका 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है, तो आप ये सोचेंगे आज अगर कल आपके नंबर कम आए तो आप ये सोच के बैठोगे, यार आज मेरे को 120 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही करने ही करने हैं, मेरे को कैसे भी करना है। फिर इस चक्कर से आप नेगेटिव भी थोड़ी ज्यादा करोगे, थोड़ा नर्वसनेस भी आप फील करोगे। ऐसा नहीं करना है। टारगेट आपको कभी भी सेट नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बनाओ, जितने नहीं आ रहे हैं छोड़ दो उनको, लेकिन टारगेट अपने दिमाग में कभी भी मत रखो। टारगेट सेट आपको नहीं करना है। कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की यहाँ मैं आपका प्रयास होना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस कि अगर हार्ड पेपर है, वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस प्रकार का है, पेपर का स्तर कैसा है, क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो किस प्रकार की है। ऐसा नहीं है कि पेपर तो थोड़ा हार्ड आ गया फिर आप 130 का टारगेट सेट करें तो वो कैसे होगा, फिर आप प्रेशर में जाएंगे। तो मॉक में कभी भी आपको टारगेट सेट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो भी थोड़ा बिना नेगेटिव के यहाँ पे कोशिश आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज है, आप अपना टारगेट सेट मत करो। किसी से भी किसी प्रकार का कंपटीशन आपको नहीं करना है कि मेरे पड़ोसी के मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे भी इतने आने चाहिए। सबकी क्षमताएं दोस्तों अलग अलग है। किसी से आपको कोई कंपटीशन नहीं करना, किसी से किसी भी प्रकार की कोई मातापच्ची आपको अब नहीं करनी है। अपना दिमाग खराब नहीं करना है। किसी भी प्रकार से आपको उलझना नहीं है कि आप सारे दिन उसी बातों में आप व्यस्त रहो। अपना खुद का अच्छी तरीके से 100% दो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन जो आपकी जो अफवाहें चलती हैं उन पे आपको किसी भी प्रकार का अब ध्यान नहीं देना है। जितना इस वक्त आप पॉजिटिव वे में रहेंगे, जितना आप कम प्रेशर लेंगे, उतना ही फायदा आपको यहाँ पे जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए कंसेप्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।